नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 30 जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमको करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन एआई क्रांति का निर्विवाद केंद्र कौन सा राज्य बनकर उभरा है, जहां देश के लगभग 39% जेन एआई स्टार्टअप स्थित हैं। तो दोस्तों, जेनेटिव एआई के रूप में जो कर्नाटक स्टेट है वो अभी एक स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में बतलाया गया है 2025-26 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों मुख्य रूप से जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके द्वारा यह तैयार किया जाता है और इसे दो भागों में बांटकर पेश किया जाता है। पहला हिस्सा जो देश का करंट सिचुएशन है उसको दिखाया जाता है और दूसरे पार्ट में अलग अलग सेक्टर जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन, ऊर्जा, जो भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में डाटा बतलाया जाता है। सबसे जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है 1950-51 में पेश किया गया था। ये कुछ तथ्य हैं आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बेसिक फैक्ट। नेक्स्ट है, समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर वसूलने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है। तो दोस्तों ये जिला है धमतरी जिला, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह देश का पहला जिला बन चुका है जिसने समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वसूल किया है। समर्थ पंचायत पोर्टल, ये इसका रहा पोर्टल का ये फिगर इमेज है। ये पंचायत पोर्टल एक डिजिटल पहल है, इनिशिएटिव है जो पंचायतों के कर और गैर कर राजस्व जो टैक्स हैं और गैर कर राजस्व उनको ऑनलाइन ट्रैक करना, उसको मैनेजमेंट करना, किस तरह से उसको मैनेजमेंट किया जाए और डिजिटल रूप से एकत्रित करने के लिए इसको बनाया गया है, जिससे हमारा शासन प्रशासन में जो स्थानीय शासन है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुंधति राय को उनकी पुस्तक मैदर मैरी कम्स टू मी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा प्राइज़ मिला है। इनकी ये पुस्तक है मैदर मैरी कम्स टू मी, जो इन्होंने लिखी है और इसके लिए इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। ये रहा इनका तस्वीर। और जो ये पुस्तक है मैदर मैरी कम्स टू मी, इसमें इनकी और इनकी मदर हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को दर्शाया गया है और ये इसमें इस पुरस्कार में 2 लाख का नकद प्राइज और एक मूर्ति शामिल दिया जाता है। मुख्य रूप से ये भारत में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा की उस पुस्तक को दिया जाता है जिसका कोई विशेष अचीवमेंट है, चाहे वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी हुई हो या किसी भारतीय भाषा में उसका अनुवाद किया गया हो। ये कंडीशन है। इनकी जो उपन्यास है एग्जाम में पूछा जा चुका है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष कहाँ और किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों विजय चौक, जो इंडिया गेट है उसके पास, विजय चौक के आसपास इसको बीटिंग जो समारोह है, रिट्रीट समारोह, इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस का यह समापन समारोह है, इसका औपचारिक समापन की घोषणा किया जाता है रिपब्लिक डे की। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल डीप माइंड द्वारा पेश किए गए नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र अल्फा जीनोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अल्फा जीनोम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये अल्फा जीनोम जो है एक जनरेटिव एआई टूल्स है और गूगल डीप माइंड के द्वारा इसे पेश किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो डीएनए में उत्परिवर्तन होता है और उसका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये टूल्स डेवलप किया गया है, अल्फा जीनोम। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है दोस्तों। डीएनए जो ये बेस पेयर में होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर होते हैं जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये चारों, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये डबल हेलिक्स के बने होते हैं। डबल हेलिक्स मतलब ये दोहरा कुंडली संरचना है। डीएनए मूल रूप से दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं उसको, सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें प्राप्त होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए प्राप्त होता है। देख लेते हैं डीएनए से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य। एक दोहरी
श्रीनिवास डबल हेलिक्स मैंने बता दिया है। और 1969 में फ्रेडरिक मिशन इससे खोजा था, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक मिशन इससे खोज किया था। और 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इसकी संरचना का खुलासा किया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने मेघालय के किस अनोखे स्थल को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र के लिए नामांकित किया है? ये है मेघालय का जीवित जड़ पुल। ये वृक्षों की लताएं हैं जो आपस में मिलजुल करके एक पुल टाइप का निर्माण कर लेती हैं। मेघालय में इस तरह से पाया जाता है और इसी को भारत के द्वारा जो यूनेस्को जो है विश्व धरोहर मूल्यांकन चक्र के लिए इसको नामांकित किया गया, भेजा गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत सरकार ने कौन सा खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक घोषित किया है? किस खनिज को दोस्तों? ये कोकिंग कोयला हो गया। इसको एक रणनीतिक खनिज के रूप में इसकी घोषणा की गई है, कोकिंग कोल को। कोकिंग कोल दरअसल दोस्तों जो हमारा बिटुमिनस कोयला होता है, कोयला, तो उसे एनारोबिक रिएक्शन यानी वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, उसको जलाया जाता है और जो कोक बच जाता है उसी को कोकिंग कोल कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में निम्नलिखित में से किन हस्तियों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों संसद में जो पहला सत्र होता है उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल होता है 87, उसके द्वारा ये संसदीय प्रावधान है। जब कोई भी नया चुनाव होगा तो नया चुनाव को सरकार गठित की जाएगी तो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और दूसरा, जब सत्र का किसी वर्ष का पहला सत्र आयोजित किया जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो उसी अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिरसा मुंडा और भूपेन हजारिका का जो नाम लिया है उनका जिक्र किया है। इसके साथ साथ कवि संत तिरुवल्लुवर के कथन और केरल के समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के संदेश को भी उन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल फिलहाल में यूजीसी बहुत चर्चा में रहा है, तो इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। यूजीसी ने नया बिल लाया है दोस्तों, जिसमें जो कॉलेज कैंपस है और यूनिवर्सिटी कैंपस, उनको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर भेदभाव नहीं हो, खास करके उसमें 3 कम्युनिटी SC ST और OBC को शामिल किया गया है और इसको जनरल को इससे बाहर रखा गया है। तो ये विवाद का केंद्र बिंदु बन चुका है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में रोक लगा दी है। इसके मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय नई दिल्ली, 6 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। बिहार से देखते हैं, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के माध्यम से लगभग कितने निवेश की संभावना व्यक्त की गई है? बिहार सरकार के द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 की घोषणा हुई है कल, और इसके माध्यम से 25,000 करोड़ निवेश आने की संभावना है, जिसके माध्यम से बिहार में रोजगार की वृद्धि होगी। ये संभावना व्यक्त की गई है। और ये 7 निश्चय 3 के जो दूसरा पॉइंट है, स्मृत उद्योग सशक्त बिहार, इसके माध्यम से ये नीति बनाई गई है। 7 निश्चय 3 दोस्तों अभी तक 3 निश्चय आ चुका है। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय फर्स्ट 2015 में, यह 2015 से 20 तक रहा। फिर 2020 से 25 तक 7 निश्चय 2 और 2025 से 30 तक 7 निश्चय 3। इसे याद रखिएगा, ये 3 निश्चय, इसमें दोगुना रोजगार, दोगुनी आय करना है, स्मृत उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका समान, जीवन आसान। तो दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।